सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जी हाँ, आइए दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक शानदार प्रश्नोत्तरी। आप सभी का एग्जाम मुझे पता है राजस्थान वन रक्षक वनपाल का होने वाला है, और उसके अंदर राजस्थान जीके और राजस्थान जीके के अंदर बहुत ही बेहद ही शानदार खतरनाक भयानक तरीके से आपके सामने पीडीएफ नज़र आ रही है। ओ हो पीडीएफ ही क्या शानदार पीडीएफ है दोस्तों। आप सभी के लिए शानदार पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं आपको। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दे देता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले आगे जितने भी दिन हैं वन रक्षक वनपाल के लिए इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलने वाला है। कमेंट्स आपके दोस्तों मिल रहे हैं कि दैनिक विज्ञान करवाइए। आपके कमेंट इंडिया जी के, करंट जी के, मैथ के भी मिल रहे हैं। पूरा मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों। आपको काम क्या है दोस्तों? शेयर करना है, जुड़े रहना है, अपनी ऑफलाइन स्टडी जारी रखनी है और खुद को मोटिवेट रखना है। मुझे भी मोटिवेट करना है। सर आपको मोटिवेट कैसे करें? कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा वक्त को हम खराब नहीं करते हुए सीधा अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। और मुद्दा क्या है सर? मुद्दा हमारा है राजस्थान का वह जिला जिसका मुख्यालय के नाम से उस जिला का नाम पड़ा है, जिसका मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। संगणक परीक्षा 2018 बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। राजसमंद, क्या प्रश्न है? प्रश्न सुनिएगा। राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसका जिला मुख्यालय उस जिला मुख्यालय के नाम, जिले के नाम से भिन्न है। तो ये शानदार क्वेश्चन अपने आप में एक अलग सा प्रश्न। राजस्थान जीके के अंतर्गत जब भी प्रश्न आता है तो ऐसा क्वेश्चन एक अलग डिफरेंट के अंदर होता है। राजस्थान के कितने जिलों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है? विस्तार हो रहा है, लेकिन एलडीसी का क्वेश्चन जिसके अंदर 12 जिले माने हुए हैं। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से हेडमास्टर परीक्षा 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? यानी राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से मिलती है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला 30-34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा राजस्थान का छोटा जिला धौलपुर सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? अभी मैंने बताया कि धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, वहीं क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। कौन सा भाई? जैसलमेर थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है 38,401 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अब प्रश्न हमारा प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट के अंदर, ये प्रश्न 2016 वाली भर्ती के अंदर आया था। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि 12.66 गुना जैसलमेर बड़ा है किससे? धौलपुर से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए, ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने पीडीएफ है। पीडीएफ की टेंशन मत लेना। टेलीग्राम चैनल आपके लिए वैल्यूबल है। व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइए दोस्तों। व्हाट्सएप पर भी आपको शानदार कंटेंट मिलेगा। आगे आने वाला जो समय है भर्तियों का समय होगा, और आपको मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहने वाला है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। राजस्थान में 4 ऐसे जिले हैं जो हमारे पाकिस्तान यानी किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। और ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं और उन ज़िलों के नाम की अगर बात करें तो सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये कुछ इस टाइप से ज़िले हैं। पशुधन सहायक 2016 का प्रश्न है। अब प्रश्न आ गया था जैल प्रेरी के अंदर राजस्थान का 33वां जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से 33वां जिला तो हमारा धौलपुर है, लेकिन राजस्थान में 33वां जिला प्रतापगढ़ है। और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आप बता देना 4,000 से लेकर 5,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। क्षेत्रफल भी पूछ लिया। किसको पता था कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा?
निम्न जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी 4 जिले आपके सामने और इनमें से जिले का क्षेत्रफल पूछा है। तो इसके अंतर्गत आपको बता दूं गंगानगर जिला जो है इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक बताया जाता है। उसके बाद में नवगठित प्रतापगढ़ जिला के किन जिला भूभागों से बना है? तो डूंगरपुर इसके अंदर मैं बहुत बार बताता हूं कि प्रतापगढ़ निर्माण के अंदर डूंगरपुर का कोई योगदान नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। उदयपुर से तहसीलें ली जाती है, चित्तौड़गढ़ से ली जाती है, बांसवाड़ा से ली जाती है, लेकिन डूंगरपुर जिले का कोई योगदान नहीं है। चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा का योगदान है। पिंपलकूट तहसील बांसवाड़ा से ली गई है, ठीक है। और छोटी सादड़ी है प्रतापगढ़। अभी वर्तमान में 7 तहसीलें हो चुकी, पहले 5 थी प्रतापगढ़ के अंदर। आप बताना दोस्तों तहसीलों के, चलो नाम लिख देना प्रतापगढ़ के अंदर वर्तमान में कौन कौन सी तहसीलें हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई आपको दे रहा है। गंगानगर शहर गंगानगर जिले के किस भाग में स्थित है? गंगानगर जिला है हमारा, और गंगानगर जिले के अंतर्गत जो प्रॉपर गंगानगर जिला मुख्यालय है वो उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तर में स्थित है। कितने 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 खतरनाक क्वेश्चन, दिमाग घुमाने वाले, देखने में सरल है लेकिन दोस्तों गलत होंगे ये क्वेश्चन। लेकिन अब आपने मेरे से पढ़ लिए तो कहाँ होंगे? गलत नहीं होंगे। अलवर जिला मुख्यालय किस संभाग में आता है? अलवर जिला मुख्यालय जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, चलेगा। राजस्थान के निम्न में से किन 2 जिला मुख्यालयों का अक्षांश समान है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आप रट लेना। पाली बाड़मेर। जब भी मैं परीक्षा कराऊंगा तो इस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। एक बार थोड़ा सा आप इसको रट ही लेना, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर, आपकी मेमोरी के अंदर इस बात को सेट करना है। पाली और बाड़मेर का जो जिला मुख्यालय है दोस्तों, जिला मुख्यालयों का जो अक्षांश है वो समान है। राजस्थान के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम यहां से लिया जाता है, किलोमीटर के अंदर है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा मानी जाती है कर्क रेखा। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों का क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो ये आ जाता है 1000 वर्ग किलोमीटर। ओके रिपोर्ट, चलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का वह है चित्तौड़गढ़ की बात यहां से कर ली जाती है। चित्तौड़गढ़ की बात यहां से कर ली जाती है। उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का वह जिला है? चित्तौड़गढ़। किस जिले की सीमा पाली के साथ नहीं लगती? पाली के साथ राजस्थान के 8 जिलों की सीमा लगती है, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन दिए गए थे, मैं सीधा बता देता हूं। इसमें ऑप्शन था भीलवाड़ा, जिसकी सीमा जो है वो अटैच नहीं होती है। उसके बाद में एक बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, एक प्रश्न था कालीबंगा स्थल जिला मुख्यालय किसके? कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है। अभी एक एग्जाम हुआ था, पता नहीं कुछ उसमें दे दिया था जो कालीबंगा है ना वो गंगानगर के अंदर आती है, तो ये सरासर गलत है। कालीबंगा पीलीबंगा तहसील का गांव है और एक सभ्यता स्थल के रूप में विकसित है प्राचीन समय से, और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय इसका लगता है। अब प्रश्न हमसे ये पूछा कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो ये आ जाता है दक्षिण पश्चिमी दिशा। याद रखना इस क्वेश्चन को। इसी प्रकार एक प्रश्न और है, 2 दिन पहले मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक क्वेश्चन डाला था कि रामदेवरा जो है वो जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? तो पूर्वी दिशा के अंदर सम्मिलित है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम के अंदर भी सेंड कर रखा है, आप देख सकते हो, चलेगा। निम्न में से जिन जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो क्षेत्रफल जो है निकटतम समान है तो अलवर अजमेर का क्षेत्रफल अपने आप में निकटतम है, बाकियों का थोड़ा डिफरेंट है, चलेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का भाग रेगिस्तानी, तो लगभग 2/3 भाग जो है वो क्या है दोस्तों? रेगिस्तानी माना जाता है, चलेगा। इसके बाद में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? हवाई दूरी की बात यहाँ से हो रही है, तो जयपुर और उदयपुर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में क्षेत्रफल कम है किसका? भाई प्रतापगढ़ का कम है, बाकियों का प्रतापगढ़ से अधिक ही है, तभी तो राइट हो जाता है यहाँ से, चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार, आप पैसेंस बना के वीडियो को देख रहे हो, बहुत ही शानदार आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों इन वन रक्षक वनपाल भर्ती के अंदर, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी, इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनका मैं दुआ करता हूं कि उनका सिलेक्शन हो। कौन सा स्मारक वर्ष 2010 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? वेधशाला है जयपुर। वेधशाला कौन सी है विश्व धरोहर की? जयपुर, करेक्ट आंसर जयपुर। पीडीएफ भी मिल जाएगी दोस्तों, पीडीएफ की टेंशन मत लेना, ठीक है।
उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33 जिले हैं। एक कमेटी बन रही है दोस्तों राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति के नेतृत्व में राजस्थान में हाल ही के अंदर एक कमेटी गठित हुई है, राम लुभाया समिति है, और उस राम लुभाया समिति के तहत उसके नेतृत्व में राजस्थान में 33 से आगे के जो जिले हैं उनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अपने आप में एक पूछा भी गया था। हाल ही के अंदर जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर जो 2 जुलाई का एग्जाम था वो रद्द हो गया था। उस 14 तारीख को जो एग्जाम था 2 जुलाई को बाद में होता, उस पेपर में ये प्रश्न भी आया था। राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेडक्वार्टर बीकानेर के अंदर स्थित है, याद रखना। हेडक्वार्टर जो है बीएसएफ का सीमा सुरक्षा बल। उसके बाद में राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने वर्ष में प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस की नाम यहाँ से लिया जाता है 1800 ईस्वी के अंदर। उसके बाद ही हम बात करें दोस्तों राजपूताना प्रांत के लिए वर्तमान नामकरण राजस्थान किसने दिया था? राजस्थान इतिहास के पितामह नाम आ जाता है कर्नल जेम्स टोड का। उसके बाद में सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलोरी किसे कहा था? तो आइसलैंड ऑफ गैलोरी के नाम से जाना जाता है जयपुर को, याद रखना। राजधानी जयपुर का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। राजस्थान राज्य का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व क्यों है? याद रखना, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण घुसपैठ व आक्रमण की संभावना अधिक है। इस वजह से सामरिक महत्व की दृष्टि से हमारा जो प्रदेश है जिसमें आप रहते हैं तो उसका महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। उसके बाद जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है तो पंजाब कितनी लगती है? 89। सर्वाधिक किसकी लगती है? 1600 किलोमीटर। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। इसके साथ तो राजस्थान के 2 ही जिले हैं, इसके साथ राजस्थान के टोटल 10 जिले सीमा बनाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, गुजरात पाकिस्तान से राज्य की सीमा लगती है। भाई गुजरात के साथ बाड़मेर भी सीमा लगाता है, पाकिस्तान भी सीमा लगाता है, ये मैंने अभी बताया था आपको। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, सबसे बड़ा छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग पूछे तो भरतपुर है, और मरुधर के नाम से जो जाना जाता है वो आपका जोधपुर संभाग है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा माना जाता है। मेरे दोस्तों, जनसंख्या में पूछे तो आपसे कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाता है। राज्य में तहसीलों में सबसे कम संख्या, 4 ही तहसील है दोस्तों। किसकी? जैसलमेर की। कमेंट में बताओ कौन कौन सी है। सबसे बड़ी तहसील सम, पंचायत समिति भी आती है सम, है ना। चलो बताओ 4 है या 3, और कमेंट में नाम भी लिखना। ठीक है, पोखरण भी आती है इस टाइप से, तो एक और बताओ कौन कौन सी है। राज्य में पंचायत समितियों की सर्वाधिक संख्या अलवर में है। भाई पंचायत समिति जो है ना सर्वाधिक अलवर में, कितनी है पता नहीं, आप बताओ। ठीक है सर। इसके बाद में राज्य के ऐसे 2 जिले जिनका क्षेत्र 2 भागों में बंटा हुआ है, तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम आड़ावल या आडोवले, ये आपका स्थानीय नाम हो सकता है किसका? अरावली पर्वतमाला का, चलेगा। उसके बाद में राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान की लोकेशन पूछी है तो भारत के संदर्भ में तो उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। ओके रिपोर्ट, ये जब परिचय पढ़ते हैं लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अक्षांश देशांतर उस टाइप हम देखते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। कौन? राजस्थान। किसके? भारत के संदर्भ में। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर के किस काल से संबंधित है? जैरुसिक काल से। प्रश्न पहला तो ये है कि नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क राजस्थान में कहाँ है? तो जैसलमेर में। लेकिन किस काल से है? तो जुरासिक काल से। अब प्रश्न है कि लाठी सीरीज जैसलमेर में किस युग में मानी जाती है? तो मिसोजोइक जो है मानी जाती है। ठीक है, लाठी सीरीज क्षेत्र की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। डांग क्षेत्र में कौन से शैल समूह है? तो विंध्यन समूह है, विंध्यन समूह माने जाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर किस शैल समूह से? राइलो समूह से, याद रखना। कौन सा? राइलो समूह से है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर हुआ? पोखरण जैसलमेर में। कब हुआ? कमेंट में छापोगे। कब हुआ? कमेंट में छापोगे। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में बीच में रुका तक नहीं था, आपके लिए स्पेशल फटाफट मैंने रिवाइज जो है वो करवा दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों अच्छे से आपको समझ में सारी बातें आ चुकी है। एक बार आप वीडियो को देख लेना पूरा, और दूसरी बार देख लेना अगर नहीं समझ में आए, और उसके बाद पीडीएफ से पढ़ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में मैटर आ जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।